हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था, उसका थ्योरी पढ़ा था। अपने आज के क्लास में हम उसके ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। वो क्या है? वो है हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम और के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, ठीक है। डेल्टा टी एफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है? सोल्यूशन का, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है देन द सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर है टी नॉट एफ माइनस सोल्यूशन का टी एफ। ओके, ये है सॉल्वेंट, ये है सोल्यूशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। The molar freezing point constant of water is 1.86 degree centigrade molar inverse if 342 gram of canned sugar is dissolved in 1000 gram of water. The solution will be frozen dash. पहले क्या करेंगे? पहले हम जो जो डाटा गिवन है उसको लिखेंगे। क्या क्या डाटा गिवन है? मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दैट इज KF। KF का वैल्यू है 1.86। नेक्स्ट 342 ग्राम ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर सुक्रोज होता है, मतलब ये हमारा सॉल्यूट है। WB इक्वल टू 342 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वो है हमारा सॉल्वेंट। WA इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो हमें करना क्या है? हमारे पास तो वही फॉर्मूला है और ये चीज़ है, हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो उसका तो डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला है नहीं, हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? पहले डेल्टा टी एफ निकालेंगे। ओके, सो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ तो निकालना है, के एफ का वैल्यू 1.86, डब्ल्यू बी 342 एम बी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज होता है 342, C12H22O11 बाय 342 इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, यहाँ पे 1000, ये कैंसिल, ये कैंसिल, फाइनली आया 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है या फिर केल्विन भी हो सकता है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो चेंज इन टेम्परेचर जो रहता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, वो सेम रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या लिए थे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस कितना आया? 10 डिग्री। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन, इसको कन्वर्ट करेंगे 283 केल्विन। अभी डिफरेंस कितना आया? वही 10 आया, ठीक है। तो डिफरेंस के साथ कुछ मतलब है नहीं, आप जो चाहो वो ले सकते हो। हो गया 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा क्या है? सोल्यूशन विल बी फ्रीजन एट, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला क्या है मेरे पास? डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस एफ। ओके, इट इम्प्लाइज टी एफ पूछा है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, टी एफ पूछा है। सो टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। सो टी नॉट एफ कितना होता है? 0 डिग्री में हमारा वाटर फ्रीज होता है अगर हम सेंटीग्रेड में लेंगे, और 273 केल्विन में होगा, ठीक है। डेल्टा टी एफ 1.86 दैट इज इक्वल टू माइनस 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आया समझ में? चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। On adding 1 gram of arsenic, on adding 1 gram of arsenic to 80 gram of benzene, the freezing point of benzene is lowered by 0.19 degree centigrade. The formula
ऑफ आर्सेनिक इज डैश। यहाँ पे गिवन है एटॉमिक मास ऑफ आर्सेनिक इज 74.9। ठीक है। अच्छा, क्या क्या गिवन है देखते हैं। आर्सेनिक का मास गिवन है 1 ग्राम ऑफ आर्सेनिक। तो ये क्या है, आर्सेनिक हमारा सॉलिड हुआ, बेंजीन में डिजोल्व हुआ है, तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है। आर्सेनिक का मास है मतलब Wb इक्वल टू 1 ग्राम। 80 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब सॉल्वेंट का मास W इक्वल टू 80 ग्राम। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज लोअर बाय दिस मच, मतलब डेल्टा TF इक्वल टू 0.19 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। और द फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ B जो है वो हमें पूछा है। ओके। यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? केफ का वैल्यू शायद मिसिंग है। केफ का वैल्यू, यस, केफ का वैल्यू है 5.08। ओके। तो क्या करना है, फॉर्मूला पुट करेंगे हम। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाय WF। इट इम्प्लाइज डेल्टा TF कितना है 0.19, KF 5.08 इंटू WB कितना है 1, MB is to be found out 1000 by WA 80. Okay. It implies MB equal to 5.08 into 1 into 1000 by 0.19 into 80. ओके। ये क्या है, ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्सेनिक। ओके। तो हमें क्या पूछा है, फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक पूछा है। फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक हमें नहीं पता, वो मोनोएटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, क्या है हमें नहीं पता। तो हम ये मान सकते हैं कि आर्सेनिक का जो फॉर्मूला है वो है ASN। N इज एनी नंबर। ओके। 1 आर्सेनिक एटम का मास है 74.92, तो N नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम का मास क्या होगा, N इंटू 74.92, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास, तो वो हो गया मॉलिक्यूलर मास। वो कितना है 5.08 इंटू 1 इंटू 1000 बाय 0.19 इंटू 80। इट इम्प्लाइज N इक्वल टू 5.08 इंटू 1000 बाय 0.19 इंटू 80 इंटू 74.9। ठीक है। इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो नियरली इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है। हम नियरली इक्वल टू आता है तो जो होल नंबर के पास वो रहता है उसका नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो होल नंबर में आएगा। ओके। तो हमारा नंबर ऑफ एटम कितना निकला 4। इसका मतलब द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर आर्सेनिक इज कितना होगा AS4। ठीक है। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस बिटवीन boiling point and freezing point of an aqueous solution containing sucrose in 100 gram of water is 105 degrees centigrade. If KF and KB for water are
1.86 एंड कितना है 1.86 एंड 0.51 केल्विन केजी मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली. Find out the weight of sucrose in the solution. ठीक है, क्या दिया है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन. डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन बोला है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? TB माइनस फ्रीजिंग पॉइंट वही सोल्यूशन का TF इक्वल टू 105. ठीक है, और क्या गिवन है? KF और KB का वैल्यू गिवन है और बोल रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ सुक्रोज हमने ऐड किया है इन 105 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, और सुक्रोज का हमें वेट जो है, मास जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्या करेंगे? देखो TB माइनस TF इक्वल टू 105. ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा? TB और TF को लेके हमारे पास कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, हमें उससे कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसमें कन्वर्ट करेंगे. देखो जो हमारा TF होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रहता है, तो ये होता है T0 डेल्टा TF. वो होता है T0F माइनस TF. इट इम्प्लाइज हमारे पास क्या है? TF है, तो हम लिखेंगे TF इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF. ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB. वो क्या होता है? सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, एडिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और सल्फेट का कम होता है. इट इम्प्लाइज हमारे पास TB है, सो TB इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा TB प्लस T0. ठीक है, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. TB की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा TB प्लस T0B माइनस TF की जगह क्या लिखेंगे? T0F माइनस डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू 105. इट इम्प्लाइज डेल्टा TB का वैल्यू नहीं है. डेल्टा TB प्लस T0B मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री होता है 100 माइनस T0F कितना है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, ये माइनस खुल गया प्लस होगा डेल्टा TF इक्वल टू 105. इट इम्प्लाइज डेल्टा TB प्लस डेल्टा TF इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 5. ओके, नेक्स्ट ये डेल्टा TB और डेल्टा TF का वैल्यू मिला. हमारे पास सिर्फ KF और KB है. हम क्या करेंगे? डेल्टा TF KF डेल्टा TB KB का कुछ रिलेशन है क्या? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? KB इंटू M प्लस KF इंटू M इक्वल टू 5. सो KB प्लस KF इंटू M कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो कॉमन लेने वाले हैं हम उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं. मोलारिटी कॉमन पे आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? WB by MB into 1000 by WA equal to 5. So KB plus KF कहाँ है वैल्यू? 1.86 0.51. So 0.51 और यहाँ पे 1.86 into WB क्या है? मास ऑफ सुक्रोज, वो हमें फाइंड आउट करना है. बाय MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज कर चुके हो 342.
इंटू 1000 बाय WA, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम। ओके, इक्वल टू 5। सो ये आया हमारा 2.37, ठीक है, इंटू दिख रहा है तो हाँ, इंटू WB बाय 342 इंटू 10 इक्वल टू 5। ओके, इट implies WB इक्वल टू 5 इंटू 342 बाय 2.37 इंटू 10, ये आ रहा है हमारा WB। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, WB आएगा, ठीक है। तो इसको जब हम ये कर लेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 7.2 यूनिट। WA ग्राम में है तो ये भी है हमारा ग्राम में। ओके, ऐसा समझ में थोड़ा लेंथी है, एक साल नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। Next question. A solution of urea boils at 100.18 degrees centigrade. At atmospheric pressure. If KF and KB for water are 1.86 and 0.0512 Kelvin kg mole inverse respectively, the above solution will be freeze at dash. ओके, क्या गिवन है, 100.18 डिग्री में एक यूरिया का सोल्यूशन बॉयल करता है, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.1 सोल्यूशन TB 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, KF और KB का वैल्यू गिवन है, हमें उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को रिलेट करने वाला क्या चीज़ है, ये एक है डेल्टा TF इक्वल टू KF/m, डेल्टा TB इक्वल टू KB/m। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा TF बाय डेल्टा TB इक्वल टू KF/KB। हो गया, mm कैंसिल हो गया। ओके, इट इम्प्लाइज डेल्टा TF जिसका कुछ डाटा है नहीं हमारे पास, डेल्टा TB क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूशन का कितना है 100.18, सॉल्वेंट का कितना होता है वाटर का 100, तो चेंज कितना आएगा 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 0.18 डिग्री में भी डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दैट इज इक्वल टू KF वैल्यू कहाँ पे है 1.86 बाय KB 0.0512। इट इम्प्लाइज डेल्टा TF इक्वल टू 1.86 इंटू 0.18 बाय 0.0512। ये है हमारा डेल्टा TF का वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 0.654। क्या आएगा 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। तो ये है डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.654। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है 0, ओके। और जो हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग यहाँ पे TF निकालना है ना, डायरेक्ट कर देते। TF इक्वल टू T0F माइनस 0.654, ओके। T0F है 0 हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0.654, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है ये? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। आया समझ में? चलो लिख लो। हो गया? ओके तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉल्यूशन, ओके। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।